मॉम ने बताया था मुझे, तुम्हारे काबिल नहीं है वो। मैं एक्चुअली यहाँ पे आपका ओपिनियन तो लेने आई नहीं हूँ। ये जानते हुए भी कि बासिल के बाप कासिम ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया बिजनेस में। अरे तो मॉम ने भी तो नुकसान पहुंचाया है। अरे उन दोनों का यही काम है, वो तो यही करते हैं। खैर, मॉम नहीं मानेगी। और आखिर में फैसला उन्हीं का होगा। मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद ले सकती हूँ भाई। देखो, नुकसान सबका होगा और मॉम की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। यू नो दैट। अच्छा, आप क्या मॉम की मर्जी से कर रहे हैं? मेरी बात कुछ और है। कोई और बात नहीं है, एक ही बात है, प्लीज। वेल, तायरा खाला आ रही हैं हमारी शादी के लिए और मॉम भी चाहती हैं कि उनका बेटा आशर जो है वो उनका दामाद बन जाए। देख लो, सोच लो। मॉम की ख्वाहिश? रियली? अपनी बहन की खुशी का कोई एहसास नहीं है? अगर मैं बात भी करूं तो क्या करूं आपसे? इतना तो आपने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया है। आखिर तुम्हारी मॉम के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो किसी को भी अपनी मर्जी से लाइफ क्यों नहीं जीने देती? सुनो, कौन क्या करता है, आई डोंट केयर। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी मॉम ऐसा क्यों करती हैं? उन्होंने तुम्हारे डैड को भी इटली में छोड़ दिया था। मॉम और डैड की बनती नहीं है। जब साथ रहते थे तब भी उनका बिजनेस अलग अलग था। बाद में डैड पैरालाइज्ड हो गए। डैड की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, उन्होंने ये बात हमें बताई नहीं। इसका मतलब कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड के साथ खुश नहीं थी? यही समझ लो। मैडम, इस स्टोर को कासिम साहब ने लॉक करवाया है और सख्ती से मना किया है कि उनकी इजाजत के बगैर इसे कोई ना खोले। इसकी चाबी कहाँ है? वो मकबूल चचा के पास है। तुम एक काम करो, ये बॉक्स यहीं पे रखो और मकबूल से बोलो कि तुम्हें स्टोर रूम की चाबी दे दें। जी जी। किरण, जी मैडम। ये तस्वीर कब से पड़ी है यहाँ पर? ये तस्वीर कासिम साहब ने यहाँ रखवाई थी और सख्ती से मना किया था कि कोई भी स्टोर रूम में ना जाए। जी जी। आंटी, ये ज्वेलरी आप अपने लिए ले रही हैं? हाँ, क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? शुक्र है, आपका मूड तो अच्छा हुआ। तुम्हारी तायरा खाला का फोन आया था। अच्छा, तो ये वजह है खुशी की? हाँ बिल्कुल। ये सब किसके लिए है मॉम? भाई, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मैं तायरा खाला का फोन आया था, आने वाली है। दिलशाद की बेटी की शादी है तो धूमधाम से तो होगी।
मॉम मेक श्योर कि हर चीज हानिया की पसंद की होनी चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स। बेटे सिलेक्ट करो ना, ये डायमंड वाला कैसा लग रहा है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ मैडम कौन सा डिजाइन फाइनल करने हैं इसमें से? नहीं, आप ऐसा करें, डिजाइन यहाँ छोड़ जाइए, मैं आपको फोन करके बुलवा लूंगी। जी बहुत बेहतर। सोच रही हूँ तुम्हारे लिए भी ज्वेलरी सिलेक्ट कर दूँ। तुम्हारी शादी की अनाउंसमेंट भी तो करनी है ना, अपनी मनपसंद लड़की से। ऑलराइट? इटली से आए हुए लवारिस बैगेज से तो तुम्हारी शादी नहीं कर सकती मैं। अलमॉम एक बात बता दूं आपको, आप हानि की शादी अपनी मर्जी से कर रही हैं ना, तो आप करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मेरी शादी वही होगी जहां मैं चाहता हूं, और मेरी पसंद माहा है। और अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, किसी के लिए भी अच्छा नहीं। लवारिस पैकेज कौन है ये तो वक्त ही बताएगा। ज़हीन मुझसे निकाह कर चुका है, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा ठीक है, पूछ रहे हैं कि अगर 12 लीटर। अमल यस बेटा, मैं जिया के घर जा रही हूँ। उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई है, उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। उसके बच्चे घर पर अकेले हैं, मुझे उनके पास होना चाहिए। वैसे भी जिया के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। ऐसे मुश्किल टाइम में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। जी मम्मा, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा हाँ, राफे को पूरा होमवर्क करवाना। आप फिक्र मत करें, मैं करा दूंगी। अपना और राफे का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। चलो अब होमवर्क करते हैं। अमल बीबी, जी आपसे रेहान साहब आए मिलने। रेहान, आप ऐसा कीजिए, उन्हें लाउंज में बिठाइए, मैं आती हूँ। जी बिल। अच्छा आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं आगे चेक करती हूँ, ठीक है? आप ही रेहान भाई हैं तो मुझे भी उनसे मिलना है। पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर मिलना, ठीक है? ठीक है। अब बताओ क्या बात है? अमल, मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रहा था और तुम कॉल नहीं उठा रही। बता तो दो क्या हुआ है, और वो आदमी कौन था जिसके साथ थी तुम? आदमी? कौन आदमी? अमल, वही जिसकी गाड़ी में तुम उसके साथ थी, बहुत खुश लग रही थी। तुम मेरा पीछा करते रहे हो? दोस्त हूं तुम्हारा, इतना हक तो बनता है मेरा। तुम मुझसे ये सवाल करने के लिए यहाँ आए हो?
पॉजेसिव हो रहे हो मेरे लिए? हाँ हो रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि अमल आई लव यू। मोहब्बत करता हूँ तुमसे मैं, हमेशा से करता था और करता रहूंगा। क्या? लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। इसका मतलब मनाहिल ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी मेरा? उसने मुझे बताया जो कुछ तुम यूनिवर्सिटी में मेरे लिए करते रहे हो। मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा है। ये सही नहीं है, बहुत गलत है ये। क्यों? क्यों ठीक नहीं है? मैंने अपनी हद में रहकर तुम्हें बेहद प्यार किया, कोई गुनाह तो नहीं किया। बताओ क्या गलत है इसमें? और अमल मेरी एक बात सुन, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मेरी आखिरी सांस तक मैं तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम राज भाई। आफे कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप ही, मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, आप जाके चेक कर लें। राफी आप अपने रूम में जाओ, मैं आती हूँ। हाँ राफे तुम जाओ, एंड वेल डन। हाँ तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अमल मैं अपने सवाल का जवाब लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो। जो चाहे समझो। तुम मेरा पीछा करते रहे हो, ये सवाल पूछने के लिए घर तक आ गए। तो फिर ये भी पता लगा लेते कि वो लड़का कौन था। वो मेरे स्टेप ब्रदर है, कासिम अंकल के बेटे। बासिम नाम है उनका। होगी तसल्ली? मिल गया सकून? अब जाओ। अमल आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। शक करते हो मुझ पर, सवाल उठाते हो और फिर सॉरी कह रहे हो। अमल गलती भी तो तुम्हारी है ना, तुमने कभी उसका जिक्र ही नहीं किया। मुझे क्या पता कि तुम्हारा वो एक भाई भी है। अब पता चल गया ना, अब प्लीज जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन अमल एक बात याद रखना, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता। तुम्हारा जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। उठाया फोन उसने? पता था इस लड़के को कि आज मिनाहिल के घर वाले आ रहे हैं, इसीलिए गायब हो गया ताकि हम लोग शर्मिंदा हों उनके सामने। होने दो इसे तो नहीं छोड़ूंगी मैं। अम्मी खुदा का वास्ते इस वक्त तो चुप हो जा। पता नहीं रेहान कहाँ है, कॉल भी नहीं उठा रहा। अच्छा तुम्हें नहीं पता वो कहाँ गया होगा? अरे अमल को फोन लगाओ, पूछो उससे रेहान कहाँ है। उसी मनहूस के पास गया होगा। अमल बीच में कहाँ से आ गई? वही कमबख्त तो बीच में खड़ी है, इसीलिए तो रेहान को मिनाइल नजर नहीं आ रही, और मिनाइल ने मुझे सब बता दिया। अब तो इस अमल की खैर नहीं है। अम्मी जो करना ना कर ले। अगर अभी भी आपको रेहान से ज्यादा मिनाहिल की परवाह है ना, तो सोच लें कि वो नहीं आएगा।
तस्वीर तुमने निकाली है? ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी का एक यादगार और खूबसूरत लम्हा है। इसे स्टोर रूम में नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ लगा ली। हैरत है मुझे कि तुम्हें नौशीन की तस्वीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना मैंने तो इसीलिए स्टोर में रखवाई थी कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? नौशीन आपकी जिंदगी का हिस्सा थी, उनकी यादों पर अब भी आपका हक है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि नौशीन का नाम आपकी जिंदगी से मिट जाए। वैसे सोनिया तुम बहुत अच्छी हो। जिया ने जितनी तुम्हारी तारीफ की थी उससे कहीं ज्यादा। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि ये तस्वीर तुम स्टोर में वापस रख दो। जिया कैसी है? जिया ठीक है। मैं तो डर गई थी, जरा भी अपना ख्याल नहीं रखती वो। तुम्हारे पास तो तुम्हारी मेडिसिन है ना, ये खत्म हो गई। मुझे क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नो 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 नो, डॉक्टर ने जो तुम्हें विटामिन दी हैं वो तुम्हें बाकायदगी से लेनी है। लो ब्लड प्रेशर को इजी मत लो, ना ही स्ट्रेस को मामूली। अच्छा अच्छा ठीक है, डोंट वरी। ले रही हूँ मैं अपने विटामिन्स और मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। आप मेरी फिक्र मत क्या करें। अच्छा, कहाँ जा रही हो? वो बासिल लेट आएगा ना, तो मैंने सोचा उसके लिए खाना रेडी कर देती हूँ। अरे वो तो यूज्ड टू है, जब लेट आता है खुद ही खाना निकाल के खा लेता है। और अक्सर औकात तो वो कुछ भी नहीं खाता, तुम उसकी फिक्र मत करो। कासिम, मैं सुतेली ही सही, लेकिन माँ तो हूँ, बेटे का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। आप सो जाइए। ठीक है, जाओ। मोहब्बत करता हूं तुमसे, मैं हमेशा से करता था और करता रहूंगा। क्यों ठीक नहीं? मैंने अपनी हद में रहकर तुम्हें बेहद प्यार किया, कोई गुनाह तो नहीं किया। बताओ क्या गलत है इसमें? और अमल मेरी एक बात सुन लो, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मेरी आखिरी सांस तक मैं तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। तकदीर भी हमसे क्या क्या मजाक करती है। मैंने जिससे चाहा वो बेवफा निकला। उसने तो पलट कर कभी देखा भी नहीं। जिसने मुझे अपना सब कुछ मान लिया, उसके दिल में क्या है ये मैं कभी समझ ही नहीं पाई। कैसा खेल ये नसीबा तूने मेरे साथ खेला, अपनों से भरे जहां में मुझको कर दिया अकेला। दिल में रह गई है दिल की सारी चाहतें अधूरी, कतरा कतरा बह रही है आंखों से ये मजबूरी। कैसे दर्द ये छुपाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं। मौला रे तू ही मेरा है गवाह, मौला रे मौला रे मौला रे। बासिल, अरे आप अभी तक जाग रही? पापा घर पे नहीं क्या? घर पर ही हैं, बल्कि वो तो सो चुके। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज देर नहीं कर दी? मीटिंग कैसी रही? मेरा वेट कर रही थी? मीटिंग तो सही रही,
चलो आओ खाना खा लो, मैंने अभी गर्म करके तुम्हारे लिए लगाया। अरे आपने जहमत क्यों की, मैं खुद कर लेता ये सब। क्यों? अगर तुम्हारी जगह मेरी अमल और राफे होते तो क्या मैं उठकर उनके लिए खाना गर्म ना करती? तो फिर तुम्हें क्यों करने दूंगी? आप बहुत अच्छी हैं। छोड़ो इन बातों, खाना ठंडा हो रहा है, आके खा लो। जी बस मैं चेंज कर लेता हूँ फिर खाता हूँ। हाँ क्या हुआ हानिया? बासिल, मामा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है खाला के बेटे के साथ। क्या करूँ अब मैं, मुझे बताओ। मैंने तुम्हें कहा था मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, तुम्हारी शादी किसी और से होने नहीं दूंगा मैं। अरे क्या करोगे? रिश्ता तय हो चुका है बासिल, क्या करोगे आप? अच्छा तुम एक काम करो, मेरी बात गौर से सुनो। अमल, अमल, अमल बेटा उठ जाओ ना। मैं राफे को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, उठो अब। मम्मा मैं थोड़ी देर और सोऊंगी, आप लोग जाए। आप ही, अब आप रात भर जागेंगी तो सुबह कैसे उठेंगी? क्या रात भर जागती रही हो क्या? मैं बहुत शौक है डिटेक्टिव बनने का। नहीं लगा मुझे। राफे, फिर आप नीचे जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है मामा, लेकिन जल्दी आइएगा। हाँ मैं आ रही हूँ। तुमने मोबाइल भी ऑफ किया हुआ है? रेहान ने इतनी कॉल्स की हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, बात करना चाह रहा है वो तुमसे। वो मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें बोलूं कि तुम अपना फोन ऑन करो। बेटा रेहान बहुत अच्छा लड़का है, अगर तुम्हारी कोई नाराजगी हो भी गई है तो उसे इस तरह लिंगर ऑन मत करो। छोड़ो इस नाराजगी को, उसे फोन कर लो। हमारे मुश्किल वक्त में अगर किसी ने दिल से साथ दिया है तो वो रेहान है। अपना फोन ऑन करो और उससे बात कर लो। जी मामा। देखो रेहान के मैसेजेस भी आए होंगे। मामा बासिल भाई की भी कॉल आई हुई है। अच्छा, कल रात तो वो आ गया था, कर लो उसे फोन। जी मामा। अच्छा तुम फोन पे बात करो, मैं जाती हूँ, राफे को देर हो रही है। और रेडी होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। फोन ऑफ है। हेलो बासिल भाई। हाँ अमल, मैंने तुम्हें बस ये कहने के लिए फोन किया है कि आंटी को बोलना कि पापा को संभाल लें, क्योंकि जो हालात पैदा होने जा रहे हैं इन्हें सिर्फ आंटी हैंडल कर सकती हैं। बासिल भाई मैं कुछ समझी नहीं।
आप क्या कह रहे हैं? कौन से हालात, कैसे हालात? एक मुश्किल पेश आने वाली है अमल, और मुझे उसे खुद ही फेस करना होगा। उसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। बासिल भाई, कैसी मुश्किल? आप ठीक है ना? ठीक हूँ, लेकिन मजबूरी है मेरी कि मैं एक कदम उठा रहा हूँ। अब आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। सच सच बताएं कि क्या बात है? मैं और आनिया घर छोड़कर शादी कर रहे हैं। क्या? हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। कुछ देर में हमारा निकाह है। तुम बस पापा से कहना है कि हमें ढूंढने की कोशिश मत करें। बासिल भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप प्लीज ऐसा मत करें। क्या बात हो रही है? माँ, बासिल भाई हानिया से शादी कर रहे हैं। चुप कर। क्या? बासिल भाई, आप मम्मा से बात करें। बासिल, क्या हो गया है तुम्हें? आकर बैठकर बात करो, कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो, ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे खानदान में कुछ परेशानी हो। मैं तुम्हारे पापा से बात। आंटी, पापा अपनी अना और जिद नहीं छोड़ेंगे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात समझे नहीं माने वो इस बात को। उनके नजदीक रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। ऐसा नहीं है बासिल, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी, यकीनन वो मान जाएंगे। इस तरह तो सबकी बदनामी होगी। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं बासिल भाई। सॉरी आंटी, मैंने और हानिया ने जो कदम उठाया है उससे हम पीछे नहीं हट सकते। बस थोड़ी देर में हमारा निकाह। मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से बहुत कांटेक्ट करूंगा। आप लोग पापा को प्लीज समझा दीजिएगा। अगर हमारा खुशी से वेलकम किया जाएगा तो हम आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। बासिल भाई। बासिल, मामा उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है, कासिम को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। आप परेशान मत हो, हमें कुछ ना कुछ करके तो इस सिचुएशन को संभालना होगा ना। अच्छा, तुम एक काम करो, राफी को स्कूल छोड़ कर आओ। मैं कासिम से बात करती हूँ। जी मामा। क्या बात है? बासिल का फोन आया था। तो? बासिल और हानिया घर छोड़ के जा चुके हैं। What nonsense. बासिल और हानिया निकाह करने वाले हैं। क्या कह रहे हो तुम? मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की, उसने समझने की बजाय मेरा फोन ही काट दिया। बासिल से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। दिलशाद आराम से नहीं बैठेगी, इस लड़के ने अच्छी मुसीबत में फंसा दिया मुझे। तो क्या करें? ढूंढेंगे उन्हें। ये नहीं होना चाहिए। मैंने उसे इतना समझाया था, मगर उस अक्ल के अंधे को समझ में नहीं आया। दिलशाद की बेटी है वो। अगर उसने दिन में तारे ना दिखा दिए बासिल को तो मेरा नाम बदल देना। जो कुछ भी कीजिएगा उसे प्यार से समझाइएगा। उसका फोन आया तो तुम मुझे बताना। ठीक है। बासिल कल ऑफिस से कितने बजे निकला था? कहाँ जाना था उसे? ढूंढो उसे, पता करो। फोन भी बंद किया हुआ है।
कुछ पता चला? फोन ही ऑफ है। कासिम ढूंढने निकले हुए हैं। बासिल भाई को ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? वही तो, मुझसे मशवरा ही कर लेता। पता नहीं कासिम अंकल क्या करते हैं। कासिम को तो बस हानिया की माँ की फिक्र है, पता नहीं क्या कर देगी। वो कह रहे हैं कि बासिल सर यहाँ नहीं है। ठीक है, चलो। हेलो, डीएसपी अहमद। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरा बेटा किसी लड़की के साथ अचानक कहाँ गायब हो गया, पता नहीं। उसे ट्रेस करना है। हाँ, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हो कि वो मेरा बेटा है। यस, इस लड़के ने तो मेरी इज्जत दांव पर लगा दी है। प्लीज फाइंड आउट। थैंक यू। ऑफिस लो गाड़ी। बासिल, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं है, सोच रहा हूँ कि ये फैसला करके हमने ठीक किया है गलत। मेरी मॉम मानने को तैयार नहीं है, तुम्हारे पापा बात सुनने को तैयार नहीं है। पीछे कोई रास्ता बचा है हमारे पास? हाँ, कम से कम इस तरह से रियलाइज तो करेंगे ना वो लोग। वैसे भी हम कुछ दिन इस्लामाबाद में रहेंगे, जब थोड़ा दिमाग ठीक होगा हम वापस आ जाएंगे। चलो गाइस, रेडी हो? चलो, मौलवी सब इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ। चले। मामा फिर से ट्राई करें। बासिल का फोन है? नहीं, एक फ्रेंड की कॉल है। तो कर लो ना बात। बाद में करती हूँ मामा। राफी को स्कूल से लाने का भी टाइम हो गया है। देर हो रही है मुझे तो। बहुत टाइम है मामा, परेशान ना हो। मैं 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है। हेलो आपी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमल रेहान कल रात से घर नहीं आया है। इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया। तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं, मुझे रेहान ने नहीं बताया कि वो कहाँ है। हाँ, वो कल घर जरूर आया था, लेकिन यहाँ से तो वो बहुत जल्दी चला गया था। तुम लोगों की आपस में लड़ाई तो नहीं हुई ना? देखा, मैंने कहा था ना, ये मनहूस लड़की मेरे बेटे का आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं। अरे मुझसे छीन कर ही दम लेगी ये।
आप परेशान मत हो, मैं पता करती हूँ कि रेहान कहाँ है। हाँ अमल प्लीज, अम्मी का रो रो के बुरा हाल हो गया। मैंने उन्हें मना भी किया था कि मनाहिल के घर वालों को मत बुलाएं। मनाहिल के घर वाले? क्या मतलब? वो रेहान और मनाहिल के रिश्ते की बात चल रही थी। रेहान ने तुम्हें नहीं बताया? उसने अम्मी को मना भी किया था कि, लेकिन अम्मी ने जबरदस्ती। हाँ हाँ, कसूर तो सारा मेरा ही है। अरे अपने बच्चे का अच्छा बुरा सोचने का हक भी छीन लिया इस लड़की ने। खुदा का वास्ता है बस करते। अमल तुम प्लीज रेहान से किसी तरह से कांटेक्ट करो, उसे बोलो घर आए। बेचारा मेरा भाई कल से निकला, पता नहीं किस हाल में होगा। उसने कुछ खाया भी नहीं होगा, पिया भी नहीं होगा, पता नहीं। आप ही, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रेहान जल्दी घर आ जाए। प्लीज डोंट वरी, आप रोए मत और आंटी को संभालें। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। बता रही हूँ मैं, ये लड़की जरूर मेरे बेटे को बर्बाद करके छोड़ेगी। इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। पता नहीं किस हाल में होगा।